दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं मौत के बाद क्या होता है और आत्मा के साथ क्या व्यवहार होता है? आइए जानते हैं। जब गौतम बुद्ध एक शिष्य ने उसने सवाल किया, तब बुद्ध ने एक तीर के उदाहरण शिष्य के कुछ बातों समझाई। शिष्य को अपने सवाल का सही जवाब मिल गया और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। जीवन और जीवन जुड़े विषय पर गौतम बुद्ध का नजरिया बहुत सटीक और एकदम समझ में आने वाला ही रहा है। उन्होंने कभी किसी विषय को बहुत उलझा कर नहीं समझाया। अपने शिष्य का सारी जिज्ञासाओं को साधारण से उदाहरणों से ही हल कर दिया करते थे। एक बार बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, भगवान आपने आज तक ये नहीं बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई कहीं जा रहे हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक जहर भरा तीर लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे तीर को हटाना ठीक हो रहेगा या फिर देखना कि बाण किधर से आया है और कैसे लक्ष्य मारा गया है? शिष्य ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे तीर को तुरंत निकालना चाहिए, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। तुमने अब ये बातों के पहले इस जीवन की दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु की बाद की बातों के बारे में सोचा जाए जो हमारे बस में है ही नहीं, उसका विचार ही क्यों करना? किसकी मृत्यु कब आएगी ये सिर्फ परमात्मा जानता है। मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना है। उसे उन विषयों को बारे में सोचकर बर्बाद करना नहीं चाहिए। ये बातों उसके हाथ में ही नहीं है। उसे फिर उन बातों को बारे में सोचना चाहिए जो वो कर सकता है। शिष्य अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। इंसान को उन बातों के बारे में सोचकर समय नहीं गंवाना चाहिए जिन पर उसका कोई जोर ना हो। हमेशा उन बातों के बारे में ही विचार करें जो आपकी परेशानियों को कम कर सके, समाज को जिससे फायदा हो या किसी इंसान को मदद हो।